बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना कि तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? मैं अपने माजी से जान छुड़ाना चाहता हूं अहमद चचा, मगर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। जितनी कोशिश करूं सब कुछ सामने आ जाता है। मेरा ज़मीर भी मुझे चैन नहीं लेने देता, और जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं उसे भी मैं ये बात नहीं समझा पाता। बेटा, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में अपनी बात समझाना किसी के लिए आसान नहीं। सबके लिए मुश्किल है मानता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमद चचा, जिन्हें मैं दिल से चाहता हूं उन्हीं का गुनहगार हूं मैं। अब आप ही बताएं मुझे, ऐसी बात समझाई जा सकती है क्या? यही बात अंदर से मार रही है मुझे, कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं? बेटा, मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें राह मिले। सुनाइए अहमद चाचा, सुनाइए। शायद आपकी बात सुनकर ही मुझे कुछ सब्र आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन तूर सीना पर अल्लाह ताला से अर्ज किया, या रब, तेरा सबसे ज्यादा गुनाहगार बंदा कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, कल तुम बहर अहमर के साहिल पर जाना, वहां एक शख्स आएगा जो कि अपने बेटे के साथ होगा, वही मेरा सबसे गुनाहगार बंदा है। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस साहिल की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई एक शख्स वहां बेटे के साथ मौजूद है। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एक सवाल किया, या रब्बुल आलमीन, तेरा इस दुनिया में सबसे नेक बंदा कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम दोबारा उसी साहिल पर जाओ, वहां एक शख्स अपने बेटे के साथ आएगा, तुम उसे देखना, वही मेरा सबसे नेक बंदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां गए और उन्होंने देखा कि वही शख्स उस साहिल पर मौजूद था। और फिर क्या हुआ चाचा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर परवरदिगार से सवाल किया, ये क्या मामला है कि एक ही इंसान एक दिन सबसे बड़ा गुनाहगार और फिर दूसरे ही दिन सबसे नेक इंसान कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम, उस शख्स का बेटा उससे पूछता है कि बाबा, के रेत के ये जर्रे कितने ज्यादा हैं, क्या इनसे भी ज्यादा कुछ है? तो वो शख्स अपने बेटे को समझाते हुए कहता है, हाँ बेटा, समंदर के कतरे से ज्यादा है। बेटा फिर अपने बाप से पूछता है, क्या इन कतरों से ज्यादा भी कोई और चीज ज्यादा है? तो वो शख्स शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहता है कि बेटा, तुम्हारे बाप के गुनाह इससे भी ज्यादा है। और फिर बेटा पूछता है कि इन गुनाहों से भी ज्यादा कोई और चीज है क्या? तो उसका बाप उसे मुस्कुराकर खुशी से जवाब देता है कि हाँ मेरे बेटे, बिल्कुल है। किसी भी इंसान के गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, मगर एक चीज है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, जो तुम्हारे बाप के गुनाहों से भी बहुत ज्यादा है। सुभान अल्लाह। हाँ बेटा, और तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर खुला के अल्लाह ताला ने अपने उस गुनाहगार बंदे के गुनाह, उसकी नदामत, तौबा और खुलूस के बाइस सब माफ फरमा दिए। अब देखिएगा, अल्लाह पाक हम सबको जरूर बख्श देगा अहमद चचा।
बेशक मेरे बेटे, वो यही करता है। अल्लाह इतना रहीम है कि उसे तौबा करने वाला चाहिए। बस तौबा करने वाला कभी भी मायूस ना हो, ना अल्लाह ताला की रहमत से और न जिंदगी से। इंशाल्लाह अहमद चचा, इंशाल्लाह। बेटा याद रखना, जिंदगी में कभी भी अपने रब की रहमत से मायूस मत होना। ये तो बहुत मजेदार बना है। आपने कब बनाया? मैंने तो नहीं देखा और मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा किया कि आपने बनाया इसे। बारान लेकर आया है। शुक्रिया, लेकिन अगली बार तुम कहीं और से लाना समझ गए। जायका तो अच्छा है लेकिन इसमें मिठास कम है। ठीक है, ऐसा ही करूंगा। दिलान बेटा, मीठे से खाने की शुरुआत नहीं करते। इस तरह तो पेट तुम्हारा अभी से भर जाएगा। अम्मी ठीक कह रही हैं। वैसे भी तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आया। इतने सारे कामों के दरमियान आपको भी तकलीफ दी। अरे बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। काम तो ठीक ही चल रहे हैं। वैसे मैंने खुद को चंद दिन की छुट्टी दी है। दिलान के साथ वक्त गुजार रही हूँ। बहुत खूब। आपने ये शोरबा बहुत अच्छा बनाया, लाजवाब है। बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन ये मैंने नहीं, दिलान ने बनाया है। तो फिर मैं थोड़ा और लूंगा। शुक्रिया। एंजॉय करो तुम। ठीक है अम्मी, मैं कह दूंगी। आप भी वहां सबको सलाम कहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अपनी दवाइयाँ वक्त पर लिया करें आप, ठीक है? चलिए, खुदा हाफिज, फिर बात होती है। खैरियत है? क्या हुआ है? लगता है तुम दुल्हन का गुलदस्ता पकड़ते हुए काफी ज्यादा थक गई हो। ठीक है, तुम घर जाओ और आराम करो। नहीं, अभी तो नहीं। जवेरिया आ जाएगी कुछ देर में तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। फिलहाल मैं यही हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ओ भाई, खुशामदीद। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। क्या किया आपने? बस बहुत थक गए। अरे मेरी जवेरिया, ज्यादा थकन हो गई तुम्हें? हाँ नहीं मेरी जान, बस मैंने ऐसे ही कह दिया बातों बातों में कि थक गए। अच्छा ही लगा, हम बहुत ज्यादा घूमे फिरे। मेडिकल स्टोर हमें बंद मिला तो हम यहाँ चले आए। अच्छा बात सुनो,
एक कप चाय तो मिलेगी ना हमें? तो चलो चाय पीते हैं साथ। अरे बिल्कुल जवेरिया, क्यों नहीं। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। हाँ चलो मैं आता हूँ। कुछ भूल तो नहीं गई? हाँ नहीं, कुछ नहीं भूली। हाँ हाँ कुछ नहीं है। कितने दिन हो गए कब से ऐसी खुशी के साथ चाय नहीं पी मैंने। अम्मा, आपने और मैंने जब से उस मुलाजमा को निकाला है, मुंह का जायका वापस आ गया है। और वो भी किस तरह से। बखुदा हसन, मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। तुमने अपनी खानदान की इज्जत को दोबारा खराब होने से बचा लिया। आप मेरे उस बेवकूफ बेटे को भी ये समझा दीजिए। अब भी वो मुझ पर गरजता बरसता है। वो लड़की उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुकी है। समझता उसे इश्क हो गया है। कभी ऐसा हुआ है कि कारबी खानदान के किसी फर्द ने अपनी मुलाजमत से इश्क किया हो? बिल्कुल नहीं। कुछ बातें काबिल कबूल होती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं। खैर अभी तो वो गुस्से में है, लेकिन आगे चलकर हमारा शुक्रिया अदा करेगा। आप लोगों को मुझसे आखिरी मसला क्या है? सब कुछ बहुत अच्छा था, आपका शुक्रिया। You're वेलकम। कहते हैं जब खाने में मोहब्बत शामिल हो तो हर चीज मजेदार हो जाती है। बहुत शुक्रिया। मजे से खाओ। तो बारान, घर का क्या हाल है? गुल और फरात कैसे हैं? दोनों बहुत पुरजोश हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आगाज करेंगे। ऐसा ही है। उन्होंने बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन सब कुछ गुजर गया। उम्मीद है वो एक दूसरे की कदर भी करेंगे इंशाअल्लाह। रुस्तम और मैं हमेशा एक दूसरे की कदर करते थे, लेकिन बस वहीं तक था। मैं उन दिनों में लौटने के लिए अपनी हर चीज कुर्बान कर सकती हूँ। इंसान जीते जी कभी अंदाजा नहीं लगा पाता कि उसके पास जो है वो कितना कीमती है। वक्त जल्दी गुजर जाता है, फिर एक दिन आप अकेले पड़ जाते हैं और फिर आपके पास आखिर में कुछ खूबसूरत यादें रह जाती हैं। हम आपके साथ हैं अम्मी, आप तन्हा नहीं हैं। शुक्रिया बेटी, 1000 बार शुक्रिया। मेरी जिंदगी की अब सबसे बड़ी ख्वाहिश बस तुम दोनों की खुशी है और दुआ करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ खुश रहो।
मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। ताज़ा हवा की जरूरत है मुझे। मैंने आखिर क्या किया है? क्या किया है बताइए। आप बाप है मेरे और आप मेरी दादी। दुश्मन भी वो नहीं करता जो आप लोगों ने किया। मेरी खुशी छीन ली आप लोगों ने और मजे से यहां बैठकर बातें कर रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी, जो कुछ भी आप लोगों ने किया, मेरे दिल में थोड़ी सी खुशी की उम्मीद बाकी थी, लेकिन आपकी वजह से मेरी वो खुशी भी बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई है। होश में आओ फरात। अगर तुम आंखें खुली रखते तो ऐसी बेकार खुशी के पीछे हरगिज़ भी ना भागते। हाँ, अगर कोई मुनासिब लड़की ले आते तो हम भी जरूर तुम्हारी खुशी में शरीक होते। मेरी आंखें खुली हुई हैं दादी, आप उसकी फिक्र ना करें। सब कुछ दिख रहा है मुझे, जो भी कुछ हुआ और जो कुछ होना चाहिए था। अब जो हुआ और जो हो रहा है सबको बताऊंगा मैं। मेरे दिल में छुपाने को कुछ बाकी नहीं रहा। आप देखिएगा कि सबको पता चल जाएगा और आपकी असलियत सबके सामने लेकर आऊंगा मैं, बाबा। कौन सी असलियत हसन? फराद क्या कह रहा था? वाकई बहुत अच्छी थी शादी। अच्छा किया जो तुम मुझे ले गई जवेरिया। मैंने इसीलिए कहा था कि तुम साथ चलो हमारे। अगर तुम यूं ही मेरी बात मानती रहोगी तो अच्छा रहेगा। और सही कहा तुमने। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ कि एक लड़का और लड़की एक दिन अचानक मिले और उन्हें कैसे प्यार हो गया। अरे सुनाओ ना जवेरिया, मुझे इस तरह की कहानियाँ बहुत पसंद है। तो कहानी ये है कि एक लड़का और लड़की एक ही तारीख में एक ही जगह में पैदा होते हैं, हत्ता कि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद मतलब कि बचपन का इश्क, घिसी पिटी कहानी। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आगे बताओ ना। तो उन दोनों को एक दिन एक ही कंपनी में जॉब मिल जाती है। ये भी एक अजीब इत्तेफाक था। दफ्तर में इश्क हुआ था? शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बार वो लड़का और लड़की कंपनी में एक दूसरे से मिले थे। वो आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे, नोक-झोंक होती थी, लेकिन उन्हें कभी आराम से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिला। जबकि कंपनी में भी उनकी बर्थडे एक साथ मनाई जाती थी। वाह, क्या मोड़ आया है। इसमें नया क्या है? बातचीत की, फिर देखा कि उनकी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं। अरे तो दोनों को इश्क हो गया ना, इतना काफी नहीं है क्या? ये इश्क है? सीधी सी बात है ये। जाके देखा और बैठकर बात की, लड़की पसंद आई और फिर शादी हो गई, नॉर्मल बात है। किस तरह की बातें करते हो तुम? वो दोनों पहले एक दूसरे से लड़ते रहते थे और आखिर में क्या हुआ, वो दोनों एक हो गए। हाँ हाँ, मेरी बात का मतलब भी वही था। मैंने तो सीधी सीधी बात की। बहुत अच्छा किया और दुरुस्त कदम उठाया। अक्लमंद लड़की थी। तुम नहीं समझोगे, इश्क की शादी कहते हैं इसे। अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ मुझे,
ये इश्क विश्क की शादी क्या होती है, ऐसी कोई चीज नहीं। शादी हो गई इसका मतलब कि वो अकलमंद लड़की है। ऐसा करो कि तुम उससे थोड़ी अकल ले लो। सुन रही हो ना तुम इसकी बातें जवेरिया? कहता है अकल की शादी। मैंने बिल्कुल ठीक ही तो कहा था, तुम कुछ नहीं समझोगे। या ये हो सकता है कि तुम्हें कभी इश्क हुआ ही नहीं, इसीलिए फजूल की बहस कर रहे हो यहाँ बैठकर। और तुम्हें कैसे पता कि कभी इश्क नहीं हुआ इससे? क्योंकि अगर होता तो पता चल जाता, और अगर हुआ भी है उसके बाद भी ऐसी बातें कर रहा है तो फिर अफसोस है मुझे। अब ये मौजू मुझ पर कैसे आ गया? शादीशुदा जोड़ों की बात हो रही थी ना, हम तो इश्क और अकल की बात कर रहे थे। खैर छोड़ो, मेरी तो समझ से बाहर है ये सब बातें। चलो भाई चलते हैं, बहुत देर हो गई है। ठीक है जी भाई। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा। तुम फिक्र ना करना, दिलान भी तुम्हारे पास वापस आना चाहती है। बस वो ये समझती है कि तुमने उसके साथ नाइंसाफी की है, वरना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। सब ठीक हो जाएगा, जानता हूं मैं। बिल्कुल होगा, यकीन है मुझे। मैंने अपनी बेटी को बहुत देर से पाया है, तो इसलिए उसकी खुशी के लिए मैं जिस हद तक जा सकी जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ऐसे मौके पर आपकी हिमायत से बहुत सहारा मिला है। एक तरफ मेरी बेटी है जिसे मैं जान से ज्यादा चाहती हूँ, और दूसरी तरफ वो है जिसे मेरी बेटी अपनी जान से ज्यादा चाहती है। इसीलिए जब तक मेरी जिंदगी है मैं हमेशा तुम लोगों का साथ दूंगी। शुक्रिया। तुम भी अपनी पूरी कोशिश करना बेटा। अल्लाह कामयाब करे। हर बार आजमा लिया और आखिरकार अपनी चालाकी से हमारी जिंदगी बर्बाद करने में कामयाब हो गए। अब मैंने क्या किया है? अब भी कुछ करना बाकी है। फराद तुम्हारे बहकावे में आ चुका है, जाकर सबके सामने हर बात का इकरार करेगा। इस बात का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो कुछ भी जिहान के साथ हुआ उससे अनजान बन गई। तुम जानती हो मैं हसन काराबे हूं, ये मामला ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, याद रखना। फराद, फराद, तुम क्या कह रहे थे बेटा? असलियत फरेब जरा ठीक से बताओ बेटा मुझे। रुकिए दादी, अभी सब पता चल जाएगा। खैरियत है फराद, क्या हो रहा है? मुझे घर के आप सभी लोगों से एक जरूरी बात करनी है।
रहूं ना रहूं, जीऊं या मरूं, तेरा नाम लेता रहूं। सोचूं तुम्हें दिन हो या रात, तुम पे आए ना कभी कोई गम। सोचूं तुम्हें दिन हो या रात, आने ना दूं कभी कोई गम। तुम हो आँखों का तारा, तुमसे है मेरा सब। जीना तुमसे है, मरना तुम्ही से, धड़कन तुमसे है। जीना तुमसे है, मरना तुम्ही से, धड़कन तुमसे है। जहाँ मैं वहाँ तुम, कुर्बान हो जाए मेरी हर सांस। मेहरबान मेरे मेहरबान। रहूं ना रहूं, जीऊं या मरूं, तुम्हें चाहता रहूं मेहरबान। तुझे रातों पल मैं सोचूं, तेरे दम से हो मेरा दम। तुझे रात और दिन मैं सोचूं, तेरे दम से हो मेरा दम। जहाँ मैं वहाँ तुम, कुर्बान हो जाए मेरी हर सांस। मेहरबान मेरे मेहरबान। मौसम ठंडा हो गया है। अब जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उसे गौर से सुनिएगा, और अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो आखिर में कहे। फरहाद, तुमने बता दिया? कोई तो बताए आखिर हो क्या रहा है, मामला क्या है, कुछ तो पता चले। तुम्हारा कोट मैं रख देती हूँ। घर में तुम्हारे बगैर मेरी आंखों से नींद गायब हो जाती है। अब यहां तुम्हारे पास बैठा हूं तो आंखें बंद हो रही हैं मेरी। तो फिर ठीक है, देर होने से पहले घर चले जाओ तुम। बारान,
चलो ठीक है बॉस, फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। अरे मेरा पर्स रह गया, मैं जरा लेकर आती हूँ। मैं ले आता हूँ, क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ मेरी जान, मैं खुद लेकर आ जाती अच्छा ठीक है, देर मत करना। हाँ ठीक है तुम जाओ। हारून, क्या तुम मुझे मेरा पर्स दे दोगे प्लीज? लीजिए भाभी। तुम सबको धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं दे सकते। ये अकल और शऊर, मंतक और दलील सब खाली बातें हैं। चाहे बर्फ जैसा कहो या शहद जैसा, तुम इश्क में मुब्तला हो। तुम यास्मीन को अपना दिल दे बैठे हो। जा गए हो तो उठते क्यों नहीं? बीवी के जगाने का इंतजार कर रहा था। सोचा तुम मुझे जी भर के देखोगी, जी भरने पर खुद जगा दोगी। हर वक्त रोमांस। तो चलो दिन का आगाज करते हैं। सुबह बखैर बारान कराबे। आपको भी सुबह बखैर दिलान कराबे। आज जल्दी उठ गई? अम्मी को जाकर देखना है, उनकी दवाई का वक्त है। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए? हाँ शायद हो भी सकता हूँ। बीवी नहीं है, अकेला हो बिल्कुल। तो फिर अकेले रहने की आदत डाल लो तुम, क्योंकि बीवी हर वक्त साथ नहीं रहती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। जल्दी उठने की वजह से चक्कर आ गए। ठीक हो जाऊंगी मैं। रात भर से ही सो नहीं सकी, जाहिर है। तुम तो यहाँ सुकून से सो गए थे।
हाँ, शायद कई दिनों से ना सोने की वजह से। तुम नहीं हो तो रूम में नहीं जाना चाहता। इसी वजह से यहाँ सो गए थे? चलो मान लिया कि मैं यहां सो गया, पर तुम क्यों मेरे साथ सो गई? बात को मत बढ़ाओ, अभी तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। वो क्यों? डर रही हो कि हमें साथ ना देख लिया जाए? अम्मी, अम्मी, लगता है हम घर में अकेले हैं। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग अम्मी, आप कहाँ हैं? क्या घर पर नहीं हैं? रिवा के साथ वॉक पर निकली थी जरा। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मैं तुम दोनों को वक्त देना चाहती थी। इसकी जरूरत नहीं थी। उससे बात करो और अपने सारे मसले खत्म करो। ये इतना आसान नहीं है। जब तक ये गलती ना मान ले कुछ हल नहीं होगा। आसान हो या मुश्किल मैं नहीं जानती, तुम्हारा आपस का मामला है, इसे हल करो। अच्छा, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, मैं थोड़ा और वॉक करना चाहती हूँ। अम्मी, अम्मी रुके। मिलते हैं फिर। हमने उन्हें तन्हा तो छोड़ दिया है, अगर सब कुछ हमारी तवक्को के खिलाफ हुआ तो? जो मैंने आज सुबह देखा है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उल्टा होगा। दिलान थोड़ी सी तो सख्ती करेगी, ये तय है। बहुत जिद्दी है मेरी बेटी। ठीक है, अपनी माँ पर जो गई है। मुझे बारान की फितरत का भी अंदाजा हो गया है, काफी पुरज़म है वो भी अपनी जिद नहीं छोड़ेगा दिलान की तरह। मुझे पूरा यकीन है वो सुलह की हर मुमकिन कोशिश करेगा। और वैसे भी जब दरमियान में इतनी शदीद मोहब्बत हो तो एक दूसरे से दूर रहना सुलह करने से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलो चलते हैं। अम्मी लोग बाहर काम से गए हैं, बेहतर है कि तुम भी चले जाओ, तुम्हें भी काम होंगे। नहीं, मुझे कोई काम नहीं, आज खुद को छुट्टी दी है। भूख लग रही है, नाश्ता किए बगैर नहीं जाऊंगा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वेट कर रहा हूँ मैं कह रही हूँ ना बारान, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं हो सकता। बारान रुको। मैंने नहीं बताया, लेकिन अब बताने वाला हूं। तो फिर मैं बता देती हूँ।
वो हम दोनों ने एक फैसला किया है। शादी की तकरीब नहीं करना चाहते। मगर अगर मगर नहीं फराद, हमने इस पर लंबी बात की थी और फैसला भी किया था। वैसे भी हमें एक साथ बताना था। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो बात की तो थी, लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ फराद, और हमारे लिए यही बेहतर है। ये आखिर तुम दोनों ने फैसला क्यों किया है? यानी बच्चों, वो तमाम लम्हात जो जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात होते हैं, जो याद आते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी खुशी एक नए शानदार आगाज से हो। कोई तमन्ना दिल में ना रह जाए तुम्हारे, और पछताना ना पड़े तुम्हें। हम जानते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, मगर ये हमारा हतमी फैसला है। जी चाचा, गुल जो चाहती है मैं भी वही चाहता हूं। आखिर दुल्हन तो यही है ना? ठीक है, फैसला तुम्हारा है बच्चों। जब तुमने ये फैसला कर लिया है तो हमारा फर्ज है कि हम इसका एहतराम करें। तो फिर मेहमानों को मुत्तला कर देते हैं कि ये शादी मंसूख हो चुकी है। तुमने मुझे अपनी बात बतानी क्यों नहीं दी गुल? आखिर मुझे क्यों रोका?